बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में दिग्गज नेताओं ने धड़ाधड़ आज नामांकन किया। कल आखिरी डेट है, सोचिए 29 अक्टूबर नामांकन का आखिरी दिन है। सवाल यह है कि महायुति की तरफ से अभी 28, महाविकास अघाड़ी की तरफ से 23 सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। तो क्या महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर अब भी दोनों गुटों में अंदर ही अंदर पेंच फंसा हुआ है? क्योंकि महायुति और अघाड़ी को मिलाकर 51 सीटों पर अभी नाम घोषित हुए नहीं है। आखिर महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है? देखिए, महाराष्ट्र में चुनावी महायुद्ध शुरू। दिग्गज नेताओं के नामांकन हो गए। इंडिया गठबंधन और एनडीए में सीटों के बंटवारे पर रार जारी है। नामांकन के अब 24 घंटे बचे हैं। कुछ सीटों पर सस्पेंस बाकी है। अब की बार महाराष्ट्र में चुनावी जंग जोरदार। लोकसभा चुनावों में एनडीए को महाराष्ट्र में जोर का झटका जोर से लगा, तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का प्रयोग सफल रहा। लोकसभा की 48 सीटों में से इंडिया गठबंधन 29 जीतने में कामयाब हो गया, तो एनडीए के खाते में सिर्फ 18 सीटें ही आ पाईं। अब दोनों गुट विधानसभा में नए प्लान के साथ उतर रहे हैं और इसीलिए एक एक उम्मीदवार को सोच समझकर टिकट दिया जा रहा है। यही वजह है कि नामांकन की अंतिम तारीख यानी 29 अक्टूबर आ गई है और दोनों गुटों में कुछ सीटों पर पेच अब भी फंसा हुआ है। पहले बात एनडीए यानी महायुति की करते हैं, तो सुनिए, बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी की है, जिनमें 99, 22 और 25 यानी 146 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 2 लिस्टें जारी की हैं, जिनमें 45 और 20 यानी 65 उम्मीदवार उतारे हैं। अजीत पवार की एनसीपी ने 3 लिस्ट में 38, 7 और 4 यानी 49 उम्मीदवारों को अब तक टिकट बांटे हैं। इस तरह एनडीए यानी महायुति ने अब तक 260 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। कुल सीटें 288 हैं और 28 सीटों पर उम्मीदवार तय होने बाकी है। महायुति ने 28 सीटों पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है, क्योंकि मुकाबला अघाड़ी से तगड़ा है। ध्यान में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में टिकटों पर मंथन बहुत गहरा चल रहा है। लेकिन लोकसभा चुनावों के बाद हुए पहले ही चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से हरियाणा में बाजी पलटी और कांग्रेस को हराकर सरकार बनाई, ऐसे में सोचने पर मजबूर इंडिया गठबंधन भी हो रहा है और इसीलिए अभी तक 288 सीटों के बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला नहीं आया है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी में उद्धव गुट की शिवसेना ने अभी तक 3 लिस्ट जारी की है, जिनमें 65, 15 और 4 यानी 84 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। जबकि कांग्रेस ने अब तक 4 लिस्ट जारी कर दी हैं, जिनमें 48, 23, 16 और 12 यानी 99 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। और शरद पवार की एनसीपी ने भी 4 लिस्ट जारी की हैं, जिनमें 45, 22, 9 और 6 यानी कुल 82 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। और इस तरह से 288 में से अघाड़ी ने अब तक 265 सीटों पर टिकट बांट दिए हैं, जबकि 23 सीटों पर अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है। भले ही दोनों गुटों ने 51 सीटों पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन दोनों गुटों के दिग्गज नेताओं ने आज अपना नामांकन भी भर दिया। सीएम एकनाथ शिंदे से लेकर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने आज नामांकन किया, तो नवाब मलिक की बेटी से लेकर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने भी आज पर्चा भरा। शरद पवार के पोते और नारायण राणे के बेटे तक ने आज नामांकन दाखिल किया। तो महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता विजय वेडेट्टीवार ने भी आज अपना पर्चा भरा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जब नामांकन करने पहुंचे तो पूरा शक्ति प्रदर्शन के साथ। इस वक्त हम थाने में मौजूद हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जो नॉमिनेशन यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। मेरे ठीक पीछे आप जो रथ देख रहे हैं, इस रथ पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सवार है। सबसे इंटरेस्टिंग बात की ये जो लड़ाई है वो केदार दिघे के साथ है। यूबीटी सेना से केदार दिघे को टिकट दी गई है। सीएम शिंदे एक तरफ कोपरी पचपा खड़ी विधानसभा सीट से मैदान में हैं, तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम अजीत पवार का मुकाबला बारामती में अपने ही भतीजे युगेंद्र पवार से हो रहा है, जिसका नामांकन दाखिल करने खुद शरद पवार पहुंचे थे। और अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस बार सीएम या पूर्व सीएम परिवार से कुल 15 लोग मैदान में हैं।